हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग घनाभ से संबंधित एक प्रश्न को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 2:1:3। ठीक है। और घनाभ का आयतन यहाँ 3072 मीटर क्यूब है। तो हमें यहाँ घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का मान निकालना है। ठीक है। तो देखिए इस सवाल को सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1:3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना घनाभ की लंबाई। ठीक है, लंबाई। देखिए लंबाई को ना L से डिनोट करते हैं, तो हम L लिख देंगे। देखिए यहाँ शुरू में लंबाई और यहाँ शुरू का 2 है, इसका मतलब हम लंबाई को यहाँ 2x लिखेंगे। माना घनाभ की लंबाई जो है वो 2x। उसके बाद चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई देखिए बीच में है। ठीक है, यहाँ बीच में है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चौड़ाई बीच में है और यहाँ पर बीच में क्या है? 1 है, तो चौड़ाई को b से डिनोट करते हैं। तो यहाँ 1 है तो हम इसे 1x लिखेंगे। ठीक है। ऊंचाई सबसे लास्ट में है। ठीक है, और ऊंचाई को s से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अनुपात में सबसे लास्ट में 3 है, तो इस तरह से ऊंचाई जो हम यहाँ 3x लिखेंगे। ठीक है, ये हम माने लंबाई को 2x, चौड़ाई को 1x और ऊंचाई को 3x। ठीक है। अब यहाँ घनाभ का आयतन दिया गया वो कितनी है? तो 3072 मीटर क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, ये कितनी है? तो 3072 मीटर क्यूब है। ठीक है। और घनाभ का आयतन जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये फार्मूला होती है घनाभ के आयतन का। ये कितना है? 3072। ठीक है। अब लंबाई का यहाँ देखिए 2x है, तो यहाँ लंबाई की जगह 2x गुना चौड़ाई ये 1x है और ऊंचाई ये 3x है, बराबर 3072। ठीक है। सबसे पहले हम लोग संख्याओं का गुना करेंगे। 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6। अब यहाँ देखेंगे x कितनी बार है? 1 2 3, सब पर पावर 1 छिपा होती है, 6x पर पावर 3 हो जाएगी, बराबर 3072। ठीक है। अब यहाँ x क्यू के साथ 6 गुना हुई, जब बराबर की इस ओर करेंगे तो ये भाग हो जाएगी। ठीक है, 3072 बटा ये 6 मान आएगी। हम इसको कटाएंगे। ठीक है, 6 कम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, यहाँ 7 है, 6 कम 6, 7 में 6 घटाते 1, यहाँ 12 बना, 6 दूना 12। इस तरह से एक्स क्यूब का जो वैल्यू जो आ रही है वो कितना मान आ रही है? तो 512 मान आ रही है। तो एक्स पर यहाँ घन है। ठीक है, एक्स का घन है, इसको इंग्लिश में एक्स का क्यूब की कहेंगे। अगर इधर घन है, जब बराबर की दूसरी ओर लाएंगे ना तो ये इधर घनमूल हो जाए, मतलब 512 पर घनमूल हो जाएगी। या इधर क्यूब है, क्यूब इधर जब करेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगी, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 512 का क्यूब रूट। अब 512 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसी जगह पर हम 512 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते तो 1, इस जगह 11, 1 बना तो 11, 2 पंचे 10, 11 में 10 घटाएंगे, 1 12 बना। ठीक है, 2 छक 12, फिर ये 2 से कटेंगे, 2 कम 2, यहाँ 5 है, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते तो 1, यहाँ 1 बना 16, 2 8 16। देखिए 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेंगे, 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, यहाँ 12 बना, 2 छक 12, 2 8 16। ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 कम 2। अब यहाँ देखना है कि देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है। तो देखिए हम यहाँ पर क्यूब रूट लिखेंगे। ठीक है, क्यूब रूट, और 2 को हम 9 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 को कितने बार लिखना है? 9 बार, गुना के फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ जब क्यूब रूट है ना तो 3 to 2 में 1 2 लेना है। देखिए ठीक है, तो 3 to 2 में 1 to 2 लेंगे तो यहाँ क्यूब रूट जो है वो हट जाएगी। यहाँ 3 to 2 में से 1 to 2 लेना है, फिर यहाँ 3 2 में से 1 2 लेना है, फिर इसमें भी 3 2 में से 1 2 लेना है। ठीक है। अब हम x बराबर इनका गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू जो आ रही है वो 8 आ रही है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लंबाई, घनाभ की लंबाई L, ये 2x माने थे ना,
ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे लंबाई, ठीक है, किसकी, तो घनाभ की लंबाई। इसे हम 2x लिखे थे, 2 और x के बीच में गुना हुई है, ठीक है। तो 2 गुना, और x का वैल्यू कितना निकाले 8, इनका गुना करते हैं तो 2 8 16। तो इस तरह से लंबाई जो हमारा जो आया है 16 मीटर, क्योंकि घनाभ का जो आयतन है मीटर क्यूब में, मतलब मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई जो है वो 1x है, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई 1x है और ऊंचाई 3x। तो यहाँ हम 1x लिखेंगे, और 1 और x के बीच में गुना हुई तो 1 गुना 8, ये कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। इस तरह से चौड़ाई का जो वैल्यू आया वो 8 मीटर। अब ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई जो है वो हम 3x माने हैं, ठीक है। 3x, 3 और x के बीच में यहाँ गुना छिपी है, तो 3 गुना x का मान 8, इनका गुना करते हैं तो 3 8 कितनी आती है, 24। तो इस तरह से ऊंचाई का वैल्यू जो है 24 मीटर। इसमें हमें तीनों का ही मान निकालना था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।